मैं एडवोकेट वैभव सिंह, सदस्य राष्ट्रीय कोर कमेटी ओबीसी महासभा। जी बताइए, आज केंद्र सरकार द्वारा जाति गणना को लेकर आज अहम फैसला लिया गया है, इसमें आपकी क्या भूमिका है? यह मुद्दा जातिगत जनगणना का मुद्दा ओबीसी महासभा द्वारा उठाया गया था, जो भारत देश का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन है। इसको जनवरी 2019 से हम लोग निरंतर उठा रहे हैं। प्रत्येक माह हम लोग मासिक ज्ञापन देते हैं, जिसमें ओबीसी महासभा द्वारा जातिगत जनगणना और संपूर्ण संवैधानिक अधिकारों की बात कही जा रही है। और आज केंद्र सरकार ने हमारे इस विषय को माना है। मैं केंद्र सरकार को ओबीसी महासभा की तरफ से और समस्त भारत के जितने भी ओबीसी के लोग इस विषय पर काम कर रहे थे, उन सब की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी जो एक मूल मांग थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, संवैधानिक अधिकार, उसको केंद्र सरकार ने माना और आज जातिगत जनगणना के लिए उन्होंने कैबिनेट में प्रस्ताव मंजूर कर दिया। जी, इसमें सुनने में आया है कि कांग्रेस के द्वारा बोला गया है कि ये मेरे द्वारा जो जाति गणना को निर्णय लिया गया है, ये मेरे द्वारा किया गया है, इसमें क्या है? कपड़ा न लगता बीच में सोएंगे। मुझे कहते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि 2022 में कांग्रेस ने 54 वर्ष पूर्ण शासन किया, पर 54 साल में कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग को कोई भी अधिकार नहीं दिए। उसके बाद जातिगत जनगणना का जो विषय आया, जब राहुल गांधी जी अपना भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे 3400 किलोमीटर की, उस पूरी यात्रा में उन्होंने मध्य प्रदेश के आगर में पिछड़ा वर्ग के एक्टिविस्टों के साथ बैठक की, जिसमें ओबीसी महासभा प्रमुख तौर पे थी। और प्रमुख तौर पे क्या, हम ही लोग थे। और वहाँ पर ये 45 मिनट की बैठक में ये सारा विषय आया। उसके बाद 2022 के बाद उस बैठक के उपरांत कांग्रेस ने ये सारा विषय उठाना चालू किया। और कांग्रेस चाह रही है कि ये मुद्दा जो है जातिगत जनगणना, क्योंकि ओबीसी 60% प्लस पॉपुलेशन है इंडिया में, तो ये पूरी राजनीति प्रभावित करने वाला वर्ग है। और कांग्रेस का सोचना है कि जातिगत जनगणना और इस विषय को उठाकर हम इस विषय को लेकर और हम सत्ता पे पुनः काबिज हो जाएंगे। आप काबिज होते हैं नहीं होते ये आपका विषय है, परंतु जातिगत जनगणना और पिछड़ा वर्ग के संपूर्ण संवैधानिक अधिकार के विषय में कांग्रेस का कोई भी रोल नहीं है। कांग्रेस ने हमारा मुद्दा, ओबीसी महासभा का मुद्दा ले लिया, पकड़ लिया और उस मुद्दे को लेकर चलने लगी। गाड़ी बैल पटेल की बंदे की ललकार, हमारे यहाँ बुंदेलखंड में कहावत है, गाड़ी बैल पटेल की बंदे की ललकार। हम लोग की गाड़ी बैल है, हम लोग खुद हाँक रहे हैं और कांग्रेस आके बैठ के हक 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 करने लगी कि भैया हमने सब कुछ किया। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ओबीसी महासभा भारत का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक पिछड़ा वर्ग नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। और ओबीसी महासभा का लगभग 17 से 18 राज्य में हमारा संगठन है। और सोशल मीडिया पे हमारे पास 15 करोड़ के लगभग फॉलोअर्स हैं। और हम लोग पूरा ओबीसी के विषयों को लेकर ही लड़ रहे हैं, एससी के विषयों को लेकर ही लड़ रहे हैं, एसटी के विषयों को लेकर ही लड़ रहे हैं कि इनके संपूर्ण संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। अभी भी हमको संपूर्ण संवैधानिक अधिकार नहीं मिले। सरकार जातिगत जनगणना करेगी, जातिगत जनगणना के बाद उसके नेक्स्ट कदम होंगे। और ये सब कुछ संभव हो पाता है जब पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। कांग्रेस ने 54 साल सत्ता में रहते हुए पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया, जो 2018 में भाजपा द्वारा दिया गया। तो इस नाते मैं मानता हूं कि सरकार ने अभी भी हमारी बात मान ली, पहले भी बात हमारी मानी गई बहुत सारी। तो अगर जितने जल्दी जातिगत जनगणना होगी और पिछड़ा वर्ग को उसकी जाति जनसंख्या अनुसार संवैधानिक अधिकार मिलेंगे, तब हमारी लड़ाई पूर्णतः हम अपने जो जिसको बोलते हैं विजय हासिल करेंगे।